हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वी वुशियन एक रॉयल प्रिंस से जेलस फील करने लगता है। तो चलो अब हम आगे का पार्ट शुरू करते हैं। अब 1 महीना हो चुका है और विंग हर रात कोई ना कोई बहाना बनाकर जिंगशी के अंदर आ जाता है और वांजी के साथ सेक्स करने लगता है। ऐसे ही एक रात विंग वांजी के साथ सेक्स कर रहा था कि 8वें राउंड के बाद वांजी बेहोश हो जाता है। अब वांजी को बेहोश देखकर विंग कहता है, नो ही लांजान, उठो, मेरा अभी नहीं हुआ है। जब विंग वांजी को ऐसे देखता है तब उसके ऊपर से हट जाता है और वांजी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देने लगता है। थोड़ी देर के बाद वांजी होश में आ जाता है। तब विंग पाउट करते हुए कहता है, वांजी तुम मुझे ऐसे ही बीच में छोड़कर कैसे बेहोश हो सकते हो। फिर वांजी इनोसेंटली कहता है, विंग हम 8 बार कर चुके हैं, फिर भी तुम्हारा हथियार हार्ड ही है। ये नॉर्मल क्यों नहीं हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों हो रहा है। तब विंग नर्वस होकर कहता है, क्योंकि मेरी स्पिरिचुअल पावर बहुत कम हो गई है, इसलिए मैं ज्यादा सर्दी सहन नहीं कर पा रहा। फिर वांजी क्यूटली कहता है, पर ऐसा लगता तो नहीं है कि तुम वीक हो, क्योंकि तुम मुझे आसानी से ऊपर से नीचे कर देते हो, हर पोजीशन में मेरे साथ लव मेकिंग करते रहते हो, फिर भी तुम थकते नहीं हो। ये सुनकर विंग जोर जोर से खांसने लगता है और कहता है, नहीं नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, देखो मेरी बॉडी अभी भी कांप रही है और मैं तुम्हें इसलिए ऊपर से नीचे कर लेता हूँ क्योंकि तुम्हारी बॉडी बहुत लाइट है। तब वांजी कंसर्न के साथ कहता है, क्या तुम्हारी हालत के बारे में हमें अंकल से बात करनी चाहिए। फिर विंग जल्दी से कहता है, नो लांजान, अंकल को डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, ये इतना भी जरूरी नहीं है। तब लांजान कुछ सोचने लगता है और कहता है, लेकिन विंग तुम्हें हर रोज ठंड कैसे फील होती है, और जब भी मैं अकेला होता हूँ तभी तुम अपने आप को हीट देने के लिए मेरे पास आ जाते हो और मेरी पूरी बॉडी पर ऐसे बाइट करने लगते हो जैसे तुम मुझे पूरा खा जाना चाहते हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारी ची एनर्जी में प्रॉब्लम है या तुम्हारे दिमाग में। तब विंग रोते हुए कहता है, लांजान अपने छोटे से दिमाग पर इतना जोर मत दो, अगर तुम मेरी हेल्प नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, लेकिन लांजान क्या तुम मुझसे लव नहीं करते, क्या तुम मुझे उस तरह से नहीं चाहते जैसे मैं तुम्हें चाहता हूँ। क्या तुम्हें अच्छा और प्लेजर फील नहीं होता जब मैं तुम्हारे साथ लव मेकिंग करता हूँ। क्या तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता जो भी मैं तुम्हारी बॉडी के साथ करता हूँ। फिर वांजी अपनी गर्दन को झुका लेता है और धीरे से कहता है, आई लव विंग, और विंग जो कुछ भी मेरे साथ करता है मुझे वो सब अच्छा लगता है। ये सुनकर विंग सीधा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वांजी को हग करते हुए कहता है, थैंक यू लांजान, थैंक यू मुझे रोमांटिकली लव करने के लिए। तब वांजी जोर जोर से रोने लगता है और कहता है, आई एम सॉरी, आई लव विंग, लेकिन मुझे नहीं पता कि रोमांटिकली लव कैसे करते हैं। ये सुनकर विंग जल्दी से कहता है, लांजान प्लीज मेरे जैसे पर्सन से माफी मत मांगो, आई एम सॉरी, लेकिन ट्रस्ट मी, आई लव यू सो मच। क्या तुम जानना चाहते हो कि रोमांटिक लव क्या होता है। तब वांजी जल्दी से हाँ में अपना सिर हिलाता है। फिर विंग स्माइल करते हुए कहता है, जब तुम किसी से रोमांटिक लव करते हो तो जब भी तुम उस पर्सन के पास होते हो तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है। हमेशा तुम उस पर्सन की अटेंशन पाना चाहते हो। जब भी वो तुम्हारे आसपास होता है तुम्हें खुशी मिलती है। जब भी वो पर्सन तुम्हारे अलावा किसी और को देखता है तो तुम्हें गुस्सा आने लगता है। और जब भी वो पर्सन तुम्हें इंटीमेट तरीके से टच करता है, जैसे मैं तुम्हें टच करता हूँ, तुम्हें अच्छा फील होने लगता है। लेकिन इनमें से अगर तुम्हें कुछ भी फील नहीं होता तो तुम्हें उस पर्सन के टच से नफरत होगी। ये सुनकर वांजी इन सारी बातों को सोचने लगता है। तब विंग वांजी के चेहरे को प्यार से पकड़ता है और कहता है, टेल मी लांजान, जिस तरह से मैं तुम्हें टच करता हूँ क्या तुम किसी और को भी अपने आप को ऐसे टच करने दोगे। फिर वांजी सच्चाई के साथ कहता है, नहीं, विंग के अलावा मुझे किसी का भी टच करना अच्छा नहीं लगता। ये सुनकर विंग का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब विंग कहता है, लांजान जब भी मैं तुम्हारे पास होता हूँ
तो तुम्हारा दिल कैसे रिएक्ट करता है? फिर वांजी हेजिटेट करते हुए कहता है, मेरा मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मुझे अजीब फील होने लगता है और मेरी पूरी बॉडी हॉट फील करने लगती है। ये कहकर वो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेता है कि कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं बोल दिया। ये सुनकर विंग जल्दी से वांजी का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी चेस्ट पर रख लेता है और कहता है, मेरी हार्ट बीट फील करो लांजान। तभी वांजी अपनी आंखें खोल लेता है और कहता है, ये तो बिल्कुल मेरे जैसे जोर जोर से धड़क रहा है। तब विंग हंसते हुए कहता है, लांजान क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहना चाहते हो? ये सुनकर लांजान का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगता है और वो कहता है, हाँ मैं हमेशा विंग के साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर विंग खुशी से कहता है, लांजान ये लव है, इसे ही रोमांटिक लव कहते हैं। ये सुनकर वांजी चिल्ला कर कहता है, इसका मतलब मुझे कोई दिल की बीमारी नहीं है। मेरा दिल इसलिए अजीब फील करता है क्योंकि मैं तुमसे रोमांटिक लव करता हूँ। ये सुनकर विंग फिर से जोर जोर से हंसने लगता है और वांजी को हग कर लेता है। आज विंग को भी पता चल गया था कि वांजी भी उससे प्यार करता है। अगली सुबह विंग बाथटब में फिर से वांजी के साथ सेक्स करने लगता है। तब वांजी मौन करते हुए कहता है, वी गग इट फील्स गुड, सो गुड, प्लीज गो डीपर। ये सुनकर विंग वांजी के शोल्डर पर बाइट करता है और कहता है, मेरा बेबी जो भी चाहेगा गगा उसकी हर डिमांड पूरी करेगा, चाहे वो प्लेजर ही क्यों ना हो। ये कहकर वो लांजान को और जोर से हार्डर पुश करने लगता है। तभी वांजी मौन करते हुए कहता है, नॉट सो फास्ट, ऐसे तो गगा मुझे और बाथटब दोनों को तोड़ देंगे। फिर विंग वांजी को अग्रेसिवली किस करने लगता है और उसके अंदर ही रिलीज हो जाता है। फिर थोड़ी देर के बाद विंग और वांजी दोनों तैयार हो जाते हैं। तब विंग कहता है, यू लुक गॉर्जियस लव। फिर वांजी भी शर्माते हुए कहता है, गगा भी हैंडसम लग रहे हैं। तब विंग स्माइल करते हुए कहता है, आई लव यू सो मच बेबी। ये कहकर वो वांजी को किस करता है। फिर वांजी भी किस को तोड़ते हुए कहता है, आई लव यू टू गगा। इसी तरह से ही टाइम बीतता रहता है और एक दिन नाश्ते के टेबल पर बैठे हुए वांजी बड़ी मुश्किल से खाने की पहली बाइट को अंदर करता है क्योंकि उसे बार बार वॉमिट जैसा फील हो रहा था। तभी वांजी विंग को चिली पिकल खाते हुए देखता है तो उसके मुंह में भी पानी आ जाता है, लेकिन शर्म के कारण वो कुछ नहीं कहता। अब वांजी अपने बचे हुए खाने को छुपाने लगता है। तभी यानली उसे देख लेती है और जैसे ही कुछ पूछने लगती है तो वांजी अपना सिर नीचे कर लेता है और कुछ नहीं कहता। अब लैन शिचैन भी वांजी का ऐसा वियर्ड बिहेवियर ऑब्जर्व करने लगता है। थोड़ी देर के बाद वांजी और लैन शिचैन क्लास में जाने लगते हैं, पर वांजी उदास होकर चुपचाप चलता रहता है क्योंकि विंग उसे छोड़कर यानली के पास चला गया था। अब वांजी को खुद भी नहीं पता था क्यों, लेकिन विंग की सेंट उसकी नोजियस और डिजीनेस को शांत करती है। अब लैन शिचैन चिंता करते हुए कहता है, वांजी क्या तुम ठीक हो? मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आजकल तुम अच्छे से खाना नहीं खाते। अब वांजी को खुद भी नहीं पता कि वो इतना ऑड बिहेव क्यों कर रहा है। तब वांजी कहता है, गगा आजकल मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता और ये ब्लैंड फूड मुझे वॉमिट जैसा फील कराते हैं। ये सुनकर लैन शिचैन की भवें ऊपर हो जाती हैं और वो सोचने लगता है क्या उसका भाई ये कहना चाहता है कि क्लाउड रिसेसेस का खाना टेस्टी नहीं है जो कि वो बचपन से खा रहा है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लैन शिचैन फिर से कहता है, क्या तुम डॉक्टर से मिले? अब लैन शिचैन को कुछ डाउट होने लगता है। फिर वो उस डाउट को ये सोचकर इग्नोर कर देता है कि जो वो सोच रहा है ऐसा कभी नहीं हो सकता। तब वांजी ना में अपना सिर हिलाता है और कहता है, मेरे पास डॉक्टर के पास जाने के लिए टाइम ही नहीं था। फिर लैन शिचैन कहता है, पर क्यों? तब वांजी पाउट करता है और कहता है, क्योंकि मैं विंग गगा की हेल्प करता हूँ। आजकल वो दिन में भी मेरी हेल्प मांग लेते हैं। अब वांजी उन सब चीज़ों को याद करने लगता है और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तब लैन शिचैन कहता है, वांजी क्या मैं पूछ सकता हूँ तुम विंग की किस तरह की हेल्प कर रहे हो?
पहले तो लैन शिचैन को लगता था कि विंग उसके भाई के साथ रहने का बहाना ढूंढता है, लेकिन अब 3 महीने हो गए हैं और उसका भाई हमेशा लिंपिंग करता है और जब भी वो वांजी से कुछ पूछता है तो वांजी हमेशा यही कहता है कि वो विंग की हेल्प कर रहा था। अब वांजी लैन शिचैन को बताने में थोड़ा हेजिटेट करता है और कहता है, ब्रदर मैं। तभी अचानक से विंग वहां आता है और वांजी का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाता है। तो वांजी धीरे से कहता है, विंग भागो मत। अब वांजी हमेशा वीक और डीजी फील करता रहता था क्योंकि अब वो 8 घंटे तक विंग की हेल्प करता था। अब विंग कहता है, हमें भागना ही होगा, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे और फिर तुम्हारे अंकल हमें 3500 रूल्स कॉपी करने को कह देंगे। अब वांजी के लोअर एब्डोमेन में दर्द होने लगता है तो वांजी जोर से कहता है, वीक अगर धीरे चलो, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ये सुनकर विंग तभी रुक जाता है और चिंता करते हुए कहता है, बेबी क्या तुम ठीक हो? अब वांजी अपनी आंखें बंद कर लेता है और सांस लेने लगता है और कहता है, मैं ठीक हूँ। अब वांजी की ऐसी हालत देखकर विंग कहता है, बेबी क्या मैं तुम्हें गोद में उठा सकता हूँ? ये कहकर वो वांजी को उठाने लगता है तो वांजी जोर से उसके हाथ पर मारता है और कहता है, शेमलेस। अब विंग जोर से कहता है, लांजान मैं बस अपने लवर की हेल्प कर रहा हूँ। अब विंग की ये बात वैनिंग और नी हुएसांग सुन लेते हैं और शॉक हो जाते हैं। फिर वांजी कहता है, रिडिकुलस। दूसरी तरफ लैन शिचैन अभी भी वहीं खड़ा रहता है और कहता है, वांजी इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहा है? तभी अचानक से यानली वहां आती है और कहती है, मुझे इमली खाने का मन कर रहा है। ये सुनकर लैन शिचैन कहता है, अभी? तब यानली जल्दी से कहती है, हाँ बेबी डिमांड कर रहा है। अब यानली की प्रेगनेंसी को 3 हफ्ते हो गए हैं और गुथू में सब लोग ये सुनकर बहुत खुश हैं। अब लैन शिचैन स्माइल करता है और अपनी वाइफ को अपनी तरफ खींचता है और कहता है, ओके मैं किसी को फ्रेश इमली लाने के लिए भेजता हूँ। ये कहकर वो यानली को किस करने लगता है। तब यानली ब्लश करते हुए कहती है, कोई आ जाएगा। फिर लैन शिचैन स्मग करते हुए कहता है, चलो तो हम अपने रूम में चलते हैं। ये सुनकर यानली अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, अंकल आपको बुला रहे हैं। इससे पहले मेरा भाई कुछ सिली हरकतें करके अंकल को गुस्सा दिला दे, आप पहले ही वहां चले जाएं। ये सुनकर लैन शिचैन जल्दी से वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमेशा की तरह लांचिरन स्टूडेंट्स को 3500 रूल्स बता रहा था। तभी अचानक से वांजी को लेजी और डेजी फील होने लगता है। अब वांजी सोचता है, ये मुझे क्या हो रहा है? आजकल मुझे इतना डीजी और वॉमिट जैसा फील क्यों हो रहा है? तभी विंग एक पेपर फोल्ड करता है और उसे वांजी की तरफ फेंक देता है। फिर वांजी भी विंग की तरफ देखने लगता है तो विंग वांजी को अजीब नजरों से देखने लगता है, जैसे वांजी कोई शिकार हो। अब वैनिंग और नी हुएसांग उन दोनों की सारी बातों को नोट करते रहते हैं। तब वैनिंग धीरे से कहता है, प्रिंस वी प्लीज अपने अंदर के बीस्ट को कंट्रोल करें, नहीं तो शिफू हमें बाहर फेंक देंगे या हमें पनिश करेंगे। तभी अचानक से लैन चिरैन वी वुशियान से कुछ सवाल पूछने लगता है और वी वुशियान भी खड़ा होकर उनके सारे जवाब देता रहता है। ये देखकर वांजी को विंग पर प्राउड फील होने लगता है। अब लैन चिरैन वांजी की तरफ देखता है और कहता है, वांजी। ये सुनकर वांजी जल्दी से खड़ा हो जाता है, लेकिन अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। लेकिन फिर भी वांजी खड़े रहने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बॉडी उसका साथ नहीं देती और वो गिर जाता है। अब गिरने की आवाज सुनकर सब वांजी की तरफ देखने लगते हैं और अपनी सीट पर खड़े हो जाते हैं। वांजी को ऐसे देखकर लैन चिरैन और लैन शिचैन एक साथ कहते हैं, वांजी। अब लैन चिरैन और लैन शिचैन जैसे ही वांजी को उठाने लगते हैं तो उनसे पहले ही वी वुशियान वहां आ जाता है और वांजी को अपनी गोद में उठा लेता है। अब विंग चिंता करते हुए कहता है, लांजान उठो। अब वांजी को ऐसे देखकर विंग को भी चिंता होने लगी थी। अब विंग वांजी को जिंगशी की तरफ ले जाता है और लैन शिचैन और लैन चिरैन भी उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।